जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे प्रणव पांड्या जी अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान में लिखते हैं, संतोष के बराबर कोई सुख नहीं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त की आत्म शांति का शमन करते हैं। इस अशांति से के शमन के साथ ही योग साधक को उपलब्ध होता है परम सुख, एक ऐसा सुख जिससे मिलने वाला आनंद सर्वथा बाधा रहित होता है। यूं देखा जाए तो हर तरह के सुख में कोई न कोई बाधा ज़रूर है, तभी तो यह बाधा शुरुआत में नज़र आने लगती है। यदि शुरुआत में न दिखाई दी तो सुख का भोग करते हुए बीच में प्रकट हो जाती है, और अगर ऐसा न भी हुआ तो कोई भी सुख ऐसा नहीं जिसका अंत किसी न किसी बाधा व विघ्न से ना होता हो। इंद्रियों से मिलने वाले जितने भी सुख भोग हैं, इनकी प्राप्ति प्राय बाधाओं से भरी पूरी है। यदि पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप यदि ये आसानी से मिल भी जाएं, तो पुण्यों के क्षीण होते ही रोग संकट अनेकों बाधाएं आकर इनका नाश कर देती हैं। मान बढ़ाई यश प्रतिष्ठा से जो अहम को सुख मिलता है, उसमें भी बाधाएं कम नहीं हैं। प्रत्यक्ष में तो मन सम्मान यश और बड़ाई पाने वाला व्यक्ति बड़ा बलवान नजर आता है, लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं। किसी अंतस में वह बड़ा ही कायर और डरपोक होता है। बड़े से बड़ी सत्ताधीश को आसानी सत्ता के चले जाने का भय सताता है। जिसका यश चहुदिश जितना अधिक फैला हुआ है, उसे उतना ही अधिक अपयश अपमान कलंक का भय भयभीत करता है। जन समूह की प्रतिकूलता उसे हमेशा डराती रहती है। जिसका अहंकार जितना अधिक सम्मानित हो रहा है, उसे बाधाएं भी उतनी ही ज़्यादा घेरे रहती हैं। बार बार उसके जीवन में बाधाओं की लहरें और भय के भंवर आते रहते हैं। यह क्षीणक सुख मन को अनायास ही अवसाद विषाद के शिकंजे में कसता जकड़ता रहता है। इससे वही मुक्त रह पाता है जिसका मन शुद्ध हो चुका हो। इस शुद्धता की चर्चा पिछले कड़ी में की गई थी। इसमें बताया गया था कि मानसिक शुद्धि से उदारता होती है, प्रफुल्लता, एकाग्रता की शक्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मदर्शन की योग्यता। इसके अतिरिक्त यह संभव जनित सत्य है कि जो योग साधक जितनी अधिक मानसिक शुद्धि अर्जित कर लेता है, उसके अंतःकरण में विवेक का उतना अधिक प्रकाश फैल जाता है। इस प्रकाश में उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि इस नाशवान संसार में कुछ भी पाने योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी पाया जाएगा वह किसी न किसी वजह से दुखों की उत्पत्ति ही करेगा। प्रत्येक सुख भोग प्राप्ति की कामना से लेकर इसके भोग के अंत तक दुख ही देता है। अशांति, बेचैनी की असंख्य मानसिक पीड़ाएं इस प्रक्रिया में अनायास ही जुड़ जाती हैं। इनके अनगिन उपद्रवों से बचने के लिए विवेकवान योग साधक अपने सामान्य जीवन में सहज संतुष्ट होते हैं। योग विद्या के महान ऋषि एवं आचार्य पतंजलि का यह सूत्र अनेकों ग्रंथों को समेटे है। इसका प्रकट सत्य तो यह है कि जो व्यक्ति जितना अधिक संतुष्ट है, वह न केवल उतना अधिक दुखी होता है, बल्कि वह उतना ही अधिक
योग साधना के लिए अनाधिकारी होता है, क्योंकि अशांत, बेचैन एवं अस्थिर मन वाला व्यक्ति भला किस तरह और कैसे योग साधना कर पाएगा। जिसकी ख्वाहिशें, चाहते जितनी बड़ी चढ़ी हैं, वह कभी भी स्थिर और शांत नहीं रह सकता। यदि वह किसी वजह से शांत स्थिर होना भी चाहे तो परिस्थितियां और आसपास के लोग उसे ऐसा नहीं करने देंगे। कारण इस छोटे से संसार में संसाधन सीमित हैं और उन्हें चाहने वाले बहुत। किसी छोटी सी चीज़ के लिए अनगिनत ख्वाहिशमंद मिल जाते हैं, तब फिर बड़ी आकर्षण एवं मूल्यवान वस्तुओं के बारे में तो ठीक से कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यह चाहते ख्वाहिशें सिर्फ वस्तुओं या घटनाओं क्रमों तक ही सीमित नहीं है, इसके दायरे में व्यक्ति भी आते हैं। प्रातः देखा यह जाता है आसक्ति, मोह अथवा तथा कथित प्रेम के कारण किसी एक स्त्री या पुरुष पर अनेकों व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस चाहत की वजह से सब दुखी भी खूब रहते हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग में अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाया करते थे। उनके अनुसार एक बार जब वह किसी ग्रामीण क्षेत्र में पैदल आ रहे थे, तो उन्होंने देखा पास के एक बंजर मैदान में किसी जानवर का मृत शरीर पड़ा है। इस मृत शरीर के आसपास गिद्धों का झुरमुट था, जो उसका मांस नोचने में लगे थे। इस मांस नोचने के प्रयास में उनमें आपस में छीना झपटी भी खूब हो रही थी। किसी कारण कई गिद्ध तो लहूलुहान भी हो चुके थे, पर अभी तक सफलता किसी को नहीं मिली थी, क्योंकि उनमें से हर एक गिद्ध का प्रयास था कि वह अपने अलावा किसी अन्य को सफल न होने दे। लेकिन देखते देखते एक गिद्ध ने छल बल कौशल से बाजी मार ली और वह मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा नोचकर भाग चला। अभी वह ज्यादा दूर जा भी न पाया था कि गिद्धों की वह सारी फौज उसके पीछे हो ली। उनमें हर एक गिद्ध की आंख में उसके लिए क्रूर व हिंसा का भाव थे। इतने सारे गिद्धों के लिए एक अकेला शत्रु था। उसने बचने के लिए वह बहुतेरे उड़ा भागा, पर उसकी एक न चली। उसके पीछे पड़ी गिद्ध सेना में भी अनेकों उड़ाके व लड़ाके थे, सो वे सब उसके इर्द गिर्द अपनी व्यूह रचना करते रहे। ऐसा करते हुए समय भी काफी हो गया। परम पूज्य गुरुदेव गिद्ध का यह खेल बड़े मजे से एक पेड़ की छांव में खड़े देख रहे थे। इस दौड़ भाग लड़ाई झगड़े में उस अकेले पड़े गए गिद्ध से मांस का वह टुकड़ा छूट गया, जिसे किसी अन्य ने झपट कर उठा लिया। अब सारे गिद्ध उस पहले वाले को छोड़कर उस दूसरे वाले के पीछे पड़ गए। गिद्धों का वही पुराना खेल फिर से शुरू हो गया। इसलिए इस भाग दौड़ के बीच पहले वाला गिद्ध तनिक निश्चिंत एवं आश्वस्त था। वह गुरुदेव को देख रहा था और गुरुदेव उसे यह क्षण ऐसा था जैसे कि जटायु श्री राम को और श्री राम जटायु को देख रहे हों और उसे समझ रहे हों कि सुख संतोष में है, और शायद वह समझ भी रहा था कि सचमुच ही सुख संतोष में ही है। उस गिद्ध की आंखों में अब
अब निश्चिंतता थी। इस घटनाक्रम को सुनाते हुए गुरुदेव कहा करते थे कि गिद्धवृत्ति कभी सुखी नहीं रह सकती। जितने अधिक का लालच उतना ही अधिक दुख, उतनी ही पीड़ा, उतनी ही परेशानी। इसलिए तो उपनिषद में भी सीख दी गई है, लालच मत करो। ग्रंथ शब्द की लालच का परिचय और पर्याय है। संतोष इसके विपरीत है, क्योंकि यह विवेक की कोख से उपजता है। उसमें ज्ञान की प्रभा है, जितना चेतना का ऊर्ध्वगमन है। योग साधक के लिए संतोष की आवश्यकता एवं अनिवार्यता दोनों है, क्योंकि सुख की लालसाओं में भटका हुआ मन कभी साधना नहीं कर सकता, क्योंकि साधना के लिए साधन नहीं, संतोष की शीतलता में डूबा हुआ साधक मन चाहिए। सचमुच ही यहाँ संतोष है, वहाँ परम सुख है। जय गुरुदेव, जय माता जी। तप द्वारा अशुद्धियों का क्षय। अंतर यात्रा विज्ञान की क्रियाएं, विधियाएं, अनुशासन एवं प्रयोग योग साधक का परिष्कार करते हैं। यही इनकी स्वाभाविक और सर्वकालिक विशेषता है। कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में इनकी किसी ही शुरुआत क्यों ना कर ले, उसके कदम स्वतः ही परिष्कार की ओर बढ़ने लगते हैं। वह अनायास ही स्वयं में पवित्रता व प्रखरता की अनुभूति करने लगता है। योग साधक में पवित्रता व प्रखरता को बढ़ाने वाली इन योग क्रियाओं, विधियों, नियम, अनुशासन व प्रयोग विधियों को भले ही अलग अलग कितने ही नामों से क्यों न जाना जाए, परंतु यदि उन्हें सामूहिक व सम्मिलित रूप से केवल एक नाम देना चाहें तो वह है तप। जिस तरह से योग का शाब्दिक अर्थ भले ही जुड़ना या जोड़ना हो, परंतु इसका भावार्थ अति व्यापक है, ठीक उसी तरह से तप का शाब्दिक अर्थ भले ही उत्कृष्टता या तपन हो, लेकिन इसका भावार्थ व्यापक है। योग एवं तप दोनों ही गहरे में घुले मिले हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तप के बिना योग संभव नहीं है और योग बिना तप हमेशा ही अधूरा है। यदि तप किया है तो योग उसका परिणाम है। तप यदि धुलाई है तो योग रंगाई। तप को यदि गलाई कहा जा सकता है तो योग को ढलाई कहना उचित होगा। ऐसी स्थिति में भला एक के बिना दूसरे को संपूर्ण कहना कहाँ तक उचित है और औचित्यपूर्ण होगा। जो सच्चे अर्थों में पूरी निष्कामता के साथ तप कर रहे हैं, उनके अंतःकरण में स्वतः ही योग अंकुरित एवं स्फुरित होने लगेगा। यदि कोई तपोनिष्ठ जीवन यापन कर रहा है, परंतु अभी भी उसने योग का अंकुरण नहीं हुआ है, तो केवल दो ही बातें संभव हैं। पहली तो यह कि उसमें अभी निष्कामता की कमी, और दूसरा यह कि उसको तप अभी भी सर्वांग और संपूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि तपन में प्रारब्ध संचित एवं क्रियमाण कर्म स्वतः ही जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए तप का अत्यधिक तीव्र होना चाहिए। साथ ही चाहिए जीवन में संपूर्ण निष्कामता। जो निष्कामता से वंचित है, जिनका अंतःकरण अभी भी अनासक्ति से ओतप्रोत नहीं है, वो भले ही तप के नाम पे कितने भी आयोजन कर जुटा ले, उनका तप कभी भी आध्यात्मिक परिणाम नहीं दे सकता। वह तो बस जीवन में नए नए लुभावने आकर्षण ही पैदा करेगा और कर्म की रस्सी को और भी अधिक कसता चला जाएगा। इसलिए समस्त अध्यात्म शास्त्र एवं अनुभवी जन इसलिए कहते हैं कि तप करने से योग्य सुपात्र वही है जो सहज संतोषी हो। जिसमें संतोष है वही
तपस्वी होने का अधिकारी है। योग कथा की पिछली कड़ी में इसी की चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है। सुख का जो अनुभव संतोष को अपनाने वाला पाता है वह अन्य किसी को भी नहीं मिलता। यथा सर्वाधिक ध्यान रखने की बात यह है कि संतोष सात्विक मनोभूमि पर अंकुरित होने वाला सुगंधित सुरभित पुष्पी पादप है। यहाँ ना तो तमस के लिए स्थान है और न रजस का। कई आलसी तमोगुणी लोग अपने को संतोषी मान लेने का भ्रम पाल लेते हैं, लेकिन आलस्य अथवा अकर्मण्यता का संतोषपूर्ण जीवन में कोई स्थान नहीं है। संतुष्ट जीवन तो संपूर्ण कर्मठता लेकिन साथ ही निष्कामता एवं अनासक्ति का प्राय है। इसी तरह जो रजोगुणी चाहतों लालसाओं के बोझ में दबा रहता है वह भी किसी संतोष का स्वाद नहीं पा सकता। संतोष का सुख तो अधर्म का निष्काम भाव से पालन करने वाले मनस्वी व तपस्वी को ही मिल पाता है। संतोष का सुख जिन्हें मिला है केवल वही सही वह सार्थक तपस्या का अनुभव कर पाते हैं। इसी अनुभूति को उद्घाटित करना ही श्री महर्षि पतंजलि के अगले सूत्र का विषय है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अति गूढ़ है, क्योंकि अध्यात्म विद्या के प्रारंभ से लेकर अब तक तप के बारे में जितनी भ्रांतियां पनपी हैं उतनी किसी और विचार को लेकर नहीं पनपी। परम पूज्य गुरुदेव बहुधा तप का प्रसंग आने पर हंस कर रहे थे कि तप के नाम प्राय मूर्खताएं हुई हैं और हो रही हैं। कोई भूखे रहने का को तप समझता है तो किसी के लिए एक पांव के बल पर खड़ा रहना तप है। किसी की छोटी समझ कहती है कि अपने को भांति भांति से सताते हुए आत्मपीड़न करना तप है। फिर एक आत्मपीड़न के लिए कितनी विचित्रताएं क्यों न करनी पड़े। अपने शरीर पर कीलें ठुकवाना, धूप में बैठना या फिर गर्मी के मौसम में आग सेकना और भी ऐसा ही बहुत कुछ तप के नाम पर किया जाता है। फिर तप क्या है? इसके उत्तर में गुरुदेव कहते हैं कि तप तो दरअसल अपने अस्तित्व में ऐसी जबरदस्त आग पैदा करने का नाम है जिसमें सारे कलशाएं जलाए जा सकें। पर ध्यान रहे कि यह आग यूं ही नहीं पैदा होती, इसके लिए चाहिए ईंधन, और यह ईंधन मिलता है अपने व्यक्तित्व की सभी तरह की ऊर्जाओं के संरक्षण से, जो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक ऊर्जा को भोगों की भटकन से बचा लेते हैं। वहीं स्वयं तप की योग्यता अर्जित कर पाते हैं। स्वयं की ऊर्जा का भरपूर संरक्षण यही तप का प्रथम नियम है। यदि ऊर्जा तप का ईंधन बनाती है, परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण ही इस ईंधन की आग लगाने का उपाय है। ईश्वर शरणागत से ही तपस्वी का तप संपूर्ण होता है। इस विधि को अपनाने वाले का चित्त स्वयं ही शुद्ध होता है। रही बात तप में भोजन आदि नियमों की, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जो स्वास्थ्य के लिए खाता है वह सात्विक अन्न खाता है, जो स्वाद के लिए खाता है वह राजसिक अन्न खाता है, और जो स्वाद के लिए कुछ भी खा लेता है और पेट भर जाने पर भी खाता है वह तामसिक अन्न खाता है। इसलिए तपस्वी को अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन उसी तरह ग्रहण करना चाहिए जैसे कि रोगी औषधि का सेवन करता है। भोजन भी औषधि है, जिसे इसे औषधि की ही तरह
सर्वथा उपयुक्त एवं औचित्यपूर्ण ढंग से ग्रहण करना चाहिए। शेष जीवन में चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को पूर्णतया तपोमय बनाना चाहिए। ध्यान रहे, सच्चा तपस्वी वही है जिसके व्यक्तित्व में तप हेतु न तो ईंधन कम पड़े और न ही आग मंदी हो। अधिकतम ईंधन और अधिकतम आग ऐसा हो तो तभी तपस्वी का तप तीव्र होता है। इस तीव्र तप की ताप में शरीर व इंद्रियां भी सभी अशुद्धियों का क्षय होकर इसकी स्वाभाविक शक्तियों का विकास होता है। सभी तरह के कषाय कलमश क्षीण होकर एक अलौकिक तप तेज प्रकट होता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।